अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स के पढ़े थे जो आज हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को और 4 को सॉल्व आउट करने में बहुत मददगार साबित होंगे। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें नल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को। पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन तमाम मैट्रिक्स को ज़रा डीपली समझाया था, तो हम उस लेक्चर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को सॉल्व करवाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रांसपोज देना सिखाया था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम इस तरीके से लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स जिसका आपने ट्रांसपोज देना है, उसकी रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को आपने रो में चेंज करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन को उठाया और उनको सॉल्व आउट करना है। आइए अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है e = 2 - 4 3 5। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे e = ये क्वेश्चन आपके पास 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा, 2 - 4 3 5। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा e ट्रांसपोज = रो को हमने कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को हमने रो में चेंज करना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को हमने रो में चेंज करना है। तो यहाँ पे e ट्रांसपोज = रो में हमारे पास 2 और 3 लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम की शेप में लिखेंगे तो 2 और 3। अब यहाँ पे -4 और 5 है, तो -4 और 5 को मैं कॉलम में चेंज करूँगी तो क्या आ जाएगा, -4 और 5 +5। इस तरीके से हमारे पास रो जो हैं वो कॉलम में चेंज हो गई हैं और जो कॉलम्स हैं जैसे 2 - 4, तो इसको ये खुद ब खुद ही रो में चेंज हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ आती हूँ। b है, b = 5 - 1 - 6 होल ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। b ट्रांसपोज = ये रो में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। 5 1 - 6। बाकी इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स भी हमने एज इट इज़ इसी मेथड के मुताबिक सॉल्व आउट करने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट इफ़ a = this and b = this, then a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज = a। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है और फिर उसका होल ट्रांसपोज फाइंड करना है और इक्वल लेकर आना है कि जो हमारे पास a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो आपके पास a की वैल्यू के इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई दैट इफ़ a = this हमने वेरीफाई करना है। जहाँ वर्ड वेरीफाई आ जाए, वेरीफाई में आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लिखा हुआ है a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, मतलब कि इसमें हमने डबल ट्रांसपोज फाइंड करना है और जो कि हमारे पास a के इक्वल आना चाहिए। अगर a के इक्वल आएगा तो दैट्स मीन ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ट्रू है, अगर नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को LHS से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड = a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हम फाइंड करते हैं a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज = सबसे पहले हम यहाँ अपनी ब्रैकेट लगा लेते हैं, राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेनी है। अब पुट करते हैं 1 2 0 1। ये जो मैं वैल्यूज़ पुट करी ये मेरे पास a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, a = 1 0 2 1। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन से मैंने वैल्यू को a की जगह पुट कर दिया है। फिर जैसे ही क्वेश्चन के मुताबिक पहले हमारे पास राउंड ब्रैकेट थी वो लगाई, उसके बाद हमने a मैट्रिक्स लिखा एंड देन अब a मैट्रिक्स को लिखने के बाद क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास a के ऊपर a पे क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज वो लिख देते हैं। उसके बाद हम
राउंड ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं और फिर उसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहले आपको ये बात बताया कि हमेशा से हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं या स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने एक ही काम करना है, वो क्या है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज हमारे पास रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो कैसे आएगा ये? पहले हमने वही राउंड ब्रैकेट डाल देनी है, फिर उसके बाद रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है। तो रो हमारे पास 1 2 है, इसको मैं कॉलम में चेंज करूँगी 1 2। सेकेंड रो मेरे पास 0 1 है, इसको भी मैं कॉलम में चेंज करती हूँ 0 1। इसके बाद हमने अब ब्रैकेट के अंदर काम सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट के बाहर हमारा एक काम बाकी है, हमें दोबारा से इसी वैल्यू का अगेन ट्रांसपोज लेना है। अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके ट्रांसपोज वही रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। चेंज कर देते हैं तो कैसे आएगा? ये मेरे पास रो फॉर्म में है, इसको मैं ये कॉलम फॉर्म में, इसको मैं चेंज कर देती हूँ 1 और 2। ये भी मेरे पास कॉलम फॉर्म में, इसको मैं रो में चेंज कर देती हूँ 0 और 1। यहाँ पर आपको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आया है वो आंसर आपके पास इक्वल है ए की वैल्यू के। हमारे पास ए की वैल्यू भी जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी 1021 है और यहाँ आंसर में भी हमारे पास वही वैल्यू 1021 है। तो इसका मतलब ये हुआ सो प्रूव दैट हमने ये साबित कर लिया है कि जो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद वो ए के ही इक्वल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। इस